बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बड़ी अहम खबर आपको देने जा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में खासी ज़्यादा तशवीश जो है वो पाई जाती है इस बात के ऊपर जो पिछले चंद रोज़ से वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जिससे मुराद फ़ौज होती है उनके दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें चलाई जा रही हैं इसके ऊपर खासी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। और फ़ैसला ये किया गया है कि ऐसे शरपसंद अनासर जो इन हालात में जब कौमी कोशिशों की ज़रूरत है, कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ चलाकर इन कौमी कोशिशों को और कौमी इत्तेहाद को जो है वो सबूताज करना चाहते हैं, इन शरपसंद अनासर के साथ जो है वो आइनी हाथों से जो है वो निपटा जाएगा। इन्हें अब मज़ीद बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। ये तफसीलात नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ आपने हमारे साथ रहना। और उसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो ख़बरें चली हैं इख्तलाफात की, जो एक मुनासिब मुहिम के तहत चलाई गई हैं, क्योंकि इन ख़बरों को फ़ेक न्यूज़ कहना भी जो है वो मुनासिब नहीं हुआ, क्योंकि ये फ़ेक न्यूज़ नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन है। एक मुनज़्ज़म कैंपेन के तहत ये ख़बरें चलाई गई हैं, तो इन्हें फ़ेक न्यूज़ कहना या न्यूज़ कहना भी जो है वो ख़बर की तौहीन होगी। और इस मुनज़्ज़म मुहिम में जो ख़बरें चलाई गई उन्हें उसमें कोड किया गया ज़राए को। ये ज़राए क्या होते हैं, सहाफ़ी के आखिर ज़राए क्या होते हैं, किस किस्म के ये ज़राए होते हैं, इनकी एथेंटिसिटी क्या होती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जो जब लंदन से वापस आए थे उस वक्त वो क्या मुतालबात कर रहे थे, आज वो क्या मुतालबात कर रहे हैं और उसमें फ़र्क क्यों आया है, ये आप लोगों ने खुद फ़ैसला करना। लेकिन सबसे पहले हम अपने बात करेंगे अपने पहले मौजू के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट में तशवीश पाई जाती है। और नाज़रीन, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपके सामने है कि पिछले चंद रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर, कन्वेंशनल मीडिया पर आपको ऐसी कोई ख़बर जो है वो नज़र नहीं आएगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़ौज के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात हैं। चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर कोई बाज़पुरस नहीं होती, कोई पूछ-गिछ नहीं होती, तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन चलाई गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जब ये ख़बरें तसलसल के साथ चली, कोई 10 ऐसी ख़बरें हैं जो चलाई गई, तो इस पर इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीश पाई गई इस बात के ऊपर। इन हालात में जब एक वबा पाकिस्तान में फूट पड़ी है, पूरी दुनिया में फूट पड़ी है, और इस हालात के अंदर जब जहाँ कौमी कोशिशों की ज़रूरत है, कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, ताकि आजमाइश की इस घड़ी से रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को जो है वो बाहर निकाला जा सके, उनका तहफ़्फ़ुज़ अवाम का जो है किया जा सके, तो इस किस्म की ख़बरें चलाकर उन कौमी कोशिशों को और उन कौमी इत्तेहाद को जो है वो नाकाम बनाने की जो है वो एक साजिश की जा रही है, ये एक कोशिश की जा रही है। तो इसलिए अब ये फ़ैसला ये किया गया है कि इन ऐसे शरपसंद अनासर जो इस मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, जो सोशल मीडिया पर इस किस्म की ख़बरें चला रहे हैं, उन्हें आइनी हाथों के साथ निपटा जाएगा, उन्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ़ घेरा जो है वो तंग किया जाएगा और कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब उन्हें बाकायदा जो है उनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी कि अब दोबारा से क्या ऐसी ख़बरें चलाई जाती हैं या नहीं चलाई जाती हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और किस नौइयत की, किस इंटेंसिटी की ख़बरें चलाई जाती हैं वो भी देखा जाएगा। और उसके साथ साथ ये तो पहले ही मालूम है कि इसका एजेंडा क्या है और मैं आपको अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन अब मज़ीद डीपली इसकी स्टडी की जाएगी कि एजेंडा क्या है, स्क्रिप्ट किसने लिखा है और इसके पीछे कौन से अनासर हैं, वो चाह क्या रहे हैं, क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हैं, क्यों इख्तलाफात फैलाना चाहते हैं। तो ये तमाम स्टडी जो है वो की जाएगी, इस बात को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये जो ख़बरें चलाई गई पिछले चंद रोज़ से हमने काउंट किए हैं, कुछ 10 ऐसी फ़ेक न्यूज़ जो हैं वो चलाई गई हैं, जिसका मेरे अंदाज़े के मुताबिक एजेंडा यही है कि इख्तलाफात को हवा देकर जो है कौमी कोशिशों को ही जो है नुकसान पहुँचाना है और किसी और को आगे लाना है, ताकि उसका जो सियासी एजेंडा है उसे जो है वो तक़वियत मिल सके, उस एजेंडे को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो इसमें 10 ऐसी ख़बरें चलाई गई और उन तमाम 10 ख़बरों में जो कोट किया गया कि हमारी मुसद्दक़ा ज़राए से बात हुई है, हमने ज़ाती तौर पर रिसर्च की है और मुसद्दक़ा ज़राए ये बताते हैं, मुसद्दक़ा ज़राए वो बताते हैं और हम उनका नाम नहीं कोट कर सकते। तो नाज़रीन, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि सहाफ़त के अंदर जो आपके ज़राए होते हैं, आप उन्हें किसी जगह पर एक्सपोज़ नहीं कर सकते, आप उनका नाम नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन सोशल मीडिया पर चल ये रहा है कि जो कैंपेन चलाई जा रही है, उस कैंपेन में जो ज़ाती एजेंडा जो ख़बरों की सूरत में पेश किया जा रहा है, उन्हें ख़बरें बनाकर जो है पेश किया जा रहा है, उसमें ज़राए को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब ज़ाती एजेंडा प्रमोट करना है तो उसमें ये तमाम बातें ज़ाती एजेंडे की किसी के खाते में तो डालनी है, तो ज़राए के खाते में ये चीज़ें जो है वो डाली जा रही है, इस मुहिम को ज़राए के खाते में डाले जा रहा है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता आ रहा हूँ, तकरीबन कोई 10वां साल मुझे चल रहा है,
तो मेरे जो ज़राए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ज़राए किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि जजेस से कभी कोई ख़बर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से भी ना होने के बराबर जो है वो ख़बर मिलती है। ख़बर कहाँ से मिलती है? निचले जो छोटे अफसरान हैं, छोटे जो एहलकार हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो हमारे तरह के हैं, जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, वो हर अच्छी खबर जिससे लोगों को वो चाहते हैं कि लोग बाखबर हों, उन्हें पता चले भी कौन सी डेवलपमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ओवरऑल ज़राए चाहे वो हुकूमत के दफातर में क्यों ना हो, उनकी कोशिश ये होती है कि कोई भी अच्छी खबर है वो भी आवाम तक पहुँचे। और अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम होने जा रहा है, कोई इस किस्म की नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होगा, और इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन की जा रही है जिससे आम आवाम को नुकसान पहुंचेगा, तो वो जो ज़राए होते हैं, जो आम लोग होते हैं, आपकी तरह के, मेरी तरह के लोग होते हैं, तो वो जिनके भी रिपोर्टर के साथ ताल्लुक़ होते हैं, वो ख़बर उन्हें किसी न किसी तरह से पहुँचा देते हैं। अच्छा, उसमें कम्युनिकेशन के ज़राए क्या होते हैं ये बताना जो है मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चल ये रहा है कि जो सहाफ़ी हैं, जैसे कि अदील वड़ाइच है, सहाफ़ी है, रिपोर्टिंग करता चला आ रहा है, उसके भी ज़राए हैं, ईसा नकवी के भी हैं, सदीक जान ने भी 2017 से रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, उसके भी सोर्सेज हैं, उसके पास भी खबरें पहुंचती हैं। और इसके साथ साथ एंकर्स भी जो है कुछ ऐसे हैं जिन जो पहले रिपोर्टिंग से वाबस्ता रहे हैं, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, साबिर शाकिर साहब भी हैं, अरशद शरीफ भी हैं, हामिद मीर भी हैं, ये रिपोर्टिंग कर चुके हैं। इनसे लाख बेशक लोगों का इख्तलाफ हो, लेकिन रिपोर्टर हैं, इनके सोर्सेज ज़रूर हैं। लेकिन ऐसे रिपोर्टर्स भी इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं जो ज़राए के साथ जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। दरअसल वो उनके पास सोर्सेज नहीं होते, उनके पास जो फीड पहुंचती है, जो उन्हें फीड किया जाता है, उस फीड को सोर्सेज के मुंह में डालकर जो है वो आप लोगों को हमें बता रहे होते हैं। और जब हमें बताया जाता है, हम तो समझ जाते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई है, इसका जो है वो टावर कहाँ से है, सिग्नल कहाँ से लिए जा रहे हैं, हम इन बातों को समझ जाते हैं। लेकिन आम जो बंदा है उसको ये ख़बरें जो है इस चीज़ की तफरीक करना जो है मुश्किल हो जाती है। अब आप देखें, जब ये तवातुर के साथ उनकी ख़बरें गलत हुई, मतलब एक ख़बर दी गई, अभी कल इस ख़बर का जो है वो हकीकत खुलकर सामने आ गई है, जिसने ये ख़बर दी कि मोहम्मद बिन सलमान हालिया बगावत में कत्ल कर दिए गए। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के ज़िंदा होने की बाकायदा तस्दीक कर दी है कि मेरी भी उससे बात हुई है, और मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के सदर पुतिन से भी बात की है। ये जो तेल की प्रोडक्शन का जो मामला, जिसकी वजह से कीमतें रोज़ बरोज़ नीचे आ रही हैं, तो इसकी ख़बर की तस्दीक हो गई कि ये ख़बर झूठी थी। लेकिन इसमें जब ये ख़बर दी गई तो बताया गया कि हमारी मुसद्दक़ा ज़राए से बात हुई है। जब मुसद्दक़ा ज़राए की बात होती है, ऐसे आपके ज़राए हैं जिससे आपको ख़बर मिलती है वो झूठी नहीं होती, तो ऐसे उनके मुसद्दक़ा ज़राए हैं। और जितनी तसलसल के साथ उन्होंने ये 10 ख़बरें दी हैं कि शहबाज शरीफ के साथ किसने रब्ता किया, शहबाज शरीफ को कौन रिपोर्ट कर रहा है, 4 लोगों को हटाने का कह दिया गया, मुसद्दक़ा ज़राए ने बताया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे या असम्बलियाँ तोड़ेंगे। PM वज़ीर आज़म इमरान खान में कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया। कशीदगी अपने इंतहा को पहुँच गई। मामला जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच गए। इन हाउस चेंज होगा बजट से पहले। वज़ीर आज़म इमरान खान को नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़रा ने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी। ये 10 ख़बरें हैं। इन तमाम 10 ख़बरों के अंदर जो बदनाम किया गया वो सोर्सेज को किया गया, और कहा गया कि हमारे मुसद्दक़ा सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें यह ख़बर बताई है, वगैरह वगैरह, बहरहाल, लेकिन हम उनका नाम नहीं बता सकते। इसी अंदाज से बात की जाती है, वगैरह वगैरह और बहरहाल। फिर कहते हैं क्योंकि नाम बताना मुनासिब नहीं है तो फिर मामला ख़राब हो जाता है, तो बहरहाल कह के फिर वो आगे निकल जाते हैं। तो ये 10 ख़बरें हैं जो चलाई गई हैं, जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा खासी तशवीश हुई है, और इसीलिए ये फैसला किया गया है कि अब इन शरपसंद अनासिर को बिल्कुल जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, मतलब आइंदा से उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। पहले जो हो चुका वो ठीक है, उन्हें बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसी कोई हरकत, कोई मज़मूम कोशिश, कोई मज़मूम साजिश, कोई मज़मूम मुहिम जो है वो इस किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जब इस हालात के अंदर कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। ताकि, और ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान के जितने भी स्टेटमेंट सामने आए हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जितने स्टेटमेंट सामने आए, उसमें यही कहा गया है कि इन हालात के अंदर हमारी मईशत जो है वो इस काबिल नहीं है, उसकी इतनी पोजीशन नहीं है कि हम मुआशी तौर पर लोगों को फीड कर सकें और मुआशी तौर पर इस वबा से बाहर निकाल सकें। हमें कौमी और इज्तिमाई कोशिशों के साथ जो है वो इस वबा से लड़ना है, और इस वबा से हमने ना सिर्फ लड़ना है बल्कि इससे निजात भी हासिल करनी है। तो यही सोचा गया है कि ये उन कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है, इस तरह की ख़बरें चलाकर अब इन्हें स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब हम चलते हैं, जो हमारे आखिरी बात थी कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं शहबाज शरीफ,
जब लंदन से वापस आए थे, उन्होंने कहा था कि वो इसलिए वापस आए हैं ताकि आजमाइश की इस घड़ी में अपने कौम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। हुकूमत को भी वो सपोर्ट करेंगे, हुकूमत की भी वो हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन उनकी जानिब से आते ही जो एक तकरीर की गई थी वीडियो लिंक के ऊपर, उन्होंने ये मुतालबा किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 70 से 80% तक, 70 से 80 रुपए तक जो है वो कम होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा बहस हुई कि ये किस किस्म का मुतालबा किया जा रहा है कि जब पेट्रोल 112 रुपये लीटर है और 70-80 रुपये अगर कम हो गए तो 30-32 रुपये लीटर इन्होंने अपने दौर में नहीं कम किया था जब इनके अपने दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई। तो इस शरह के साथ माजरत चाहता हूँ, हवा तेज़ है तो इससे डिस्टॉर्शन थोड़ा सा वॉइस में होगा। ये मेरे कोई ज़ाती इसमें कोई कसूर नहीं है, ये फितरत का एक अमल है, कुदरती अमल है। तो इसे आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करता हूँ। तो इस किस्म के मुतालबे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा झगहसाई जो है वो की गई थी। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब को भी शायद समझ आ गई। अब वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें वैसे तो हुकूमत ने 15 रुपये कम की हैं, 112 रुपये के बाद तकरीबन 100 रुपये से पेट्रोल जो है वो कम हो चुका है। अब उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 70 रुपये लीटर तक होनी चाहिए। चले उन्हें ये रियलाइज़ तो हुआ, चलें उन्हें कुछ थोड़ा सा हकीकत का जो है वो अंदाज़ा तो हुआ कि मैं जो पहले कह रहा था कि 70 से 80 रुपये कम होने चाहिए, अब वो कम से कम 70 रुपये तक आ चुके हैं मेरे ख्याल से। अब उसमें मज़ीद भी वो शायद सोचो विचार करेंगे। तो क्या ये 70 रुपये भी फिजिबल है या नहीं। जब इस मौके के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिशें कर रहे हैं कि तेल की पैदावार कम की जाए ताकि कीमतें जो नीचे जा रही हैं ये कीमतें इतनी कम ना हो, बल्कि इसमें मुनासिब जो है वो इजाफा होना चाहिए। बहरहाल आज की नाज़रीन इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।